हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोरेल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरा जो सिंड्रोम है आपके इसमें दिया हुआ, दैट इज दी टर्नर सिंड्रोम। ओके, इसके पहले हमने देखा डाउन सिंड्रोम, दैट इज द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। उसके बाद में हमने देखा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जहां पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है ह्यूमन मेल में, जो कि है 47XXY। अभी ये जो तीसरा सिंड्रोम हम लोग देखने वाले हैं वो है टर्नर सिंड्रोम। तो बेटा ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इट इज बिकॉज ऑफ absence of one X क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। ओके, देखिए टर्नर सिंड्रोम जो है बेटा वो क्या है? इट इज द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो ह्यूमन फीमेल जो होती है, ह्यूमन फीमेल, यू कैन सी ह्यूमन फीमेल इज हैविंग 44 autosomes plus 2X chromosome. This is the chromosome composition of a normal human female. It is the normal human फीमेल। नॉर्मल ह्यूमन फीमेल में बेटा क्या होता है? 44 जो होते हैं, या तो इसे फॉर हम कह सकते हैं 22 ऑटोजोम्स का पेयर होते हैं, और एक जो पेयर होती है बेटा वो होती है एक्स क्रोमोसोम की। एक्स क्रोमोसोम की एक पेयर और 22 क्रोमोसोम्स, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, ऐसे 23 पेयर्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स जो है वो नॉर्मल डिप्लॉयड फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। अभी इस केस में क्या होगा, जिसको हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं? इन दिस केस व्हाट हैपेंस, वन एक्स क्रोमोसोम, दिस वन एक्स क्रोमोसोम इज नॉट प्रेजेंट, इट इज नॉट present, or you can say it is absent. Okay, it is not present means in normal diploid female we find 44 autosomes and 2 X chromosomes, that is the XX composition. But in that what happens, one X chromosome is less than the normal female, and which turns into the genetic composition, chromosome composition of 45, and the in that it is having only one X chromosome. It can be written as XO or X only, means in this 45X, how it is written? 45X means what? 44 autosomes plus one X chromosome, and it is written in the form of this 45X, means one X chromosome is less than the normal female. नाउ व्हाट आर द फिजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस? इसके जो फिनोटिपिक इफेक्ट्स है, या एक्सटर्नली हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, और एक्सटर्नली क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी हम लोग देखने वाले। लेकिन उससे पहले इसे टर्नर सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय H.H. टर्नर। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय H.H. टर्नर and its associates in the year 1938। 1938 में इस डिसीज को पहले डिस्क्राइब किया था H.H. टर्नर जी ने और उनके एसोसिएट्स जी ने, and because of this syndrome is called as Turner syndrome। okay, so obviously Klinefelter syndrome में हमने देखा था कि it is the abnormal and sterile male. In this case it is the abnormal sterile female. It is the disorder of female. Klinefelter is the disorder of male. Okay, so chromosomal disorder of male is Klinefelter syndrome, whereas chromosomal disorder of female, here it is of Turner syndrome। टर्नर सिंड्रोम में जो होती है वो बेटा कौन होती है? वो फीमेल ही होती है, लेकिन उसमें जो है बेटा एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो लेस होता है, कम होता है। इसके वजह से जो है सारा का सारा जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है, और उसके इफेक्ट्स फिर वहां पर दिखाई देते हैं। तो it is this Turner syndrome female is actually a abnormal sterile female, means it cannot reproduce. It has lost, or that she
हैज लॉस्ट द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती क्योंकि उसमें जो रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स लगते हैं जैसे कि ओवरी, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। ये भी हम लोग नीचे देखने ही वाले हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस फीमेल इज स्टेराइल। ओके, दिस फीमेल इज स्टेराइल। तो व्हाई इट हैपेंस? इट इज बिकॉज ऑफ द मोनोसोमी, जीनोमिक म्यूटेशंस हमने देखा, जिसमें हमने देखा अनयूप्लॉइडी में जो एग्जांपल्स है ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, नलीसोमी, एंड इन दैट वी हैव सीन मोनोसोमी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी। मोनोसोमी कैसे लिखते हैं बेटा? मोनोसोमी लिखते हैं 2n-1। 2n-1, why it is written like that? 2n is the normal diploid number of the human being। अभी इसका एग्जांपल ही लेते हैं। तो 2n जो है हमारे इसमें कितना है? 46 है। 2n इज 46। 46 क्रोमोसोम्स है जो कि नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर है हमारा। उसमें से अगर एक माइनस हो गया तो बचते हैं 45। ये 45 इज नथिंग बट द दिस टर्नर सिंड्रोम। मतलब कि जो 46 क्रोमोसोम्स है जो कि डिप्लॉइड नंबर है, उसमें से एक क्रोमोसोम अगर माइनस कर दिया जाए जो कि एक्स क्रोमोसोम है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये जो बाद में जो निकल कर आएगा वो जो वुमन होगी या वो जो फीमेल होगी, दैट विल गोइंग टू बी अफेक्टेड विद द टर्नर सिंड्रोम। ओके, अब इसका जो ऑकरेंस है बेटा वो कितना है? अराउंड 2500 मीन्स 2500 लाइव फीमेल बर्थ अगर हो रही होंगी, उनमें से एक केस जो है वो टर्नर सिंड्रोम का निकलता है। एक केस जो है वो टर्नर सिंड्रोम का निकलता है 2500 लाइव फीमेल बर्थ का। ओके, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा जिससे ये डायग्नोस किए जाते हैं, वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोग देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं, पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नो और रूडिमेंट्री ओवरीज। मतलब कि जो मेन जो ऑर्गन है जो ओवम या एग प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल में, वो होते हैं बेटा ओवरीज। और ये जो टर्नर सिंड्रोम है इनमें जो फीमेल्स होती है उनमें ओवरी या तो डेवलप ही नहीं होती है, या फिर अगर डेवलप या तो ओवरी होंगी तो वो बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म में होंगी। मतलब कि वो जो है वो फुल्ली डेवलप्ड ओवरी नहीं होगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट they are unable to produce the egg, and because of this they are sterile। okay, मतलब कि स्टेराइल होने का रीजन जो है वो क्या है कि उनमें जो ओवरी जो होती है वो एक तो अब्सेंट ही होती है, अगर कुछ इसमें होगी भी तो वो बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म या प्रिमिटिव फॉर्म में होगी जिसका कि कोई भी यूज नहीं होगा। ये एक कैरेक्टर हो गया। ओके, दूसरा एक जनरल कैरेक्टर है कि जिसमें जो है फीमाइन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, पिच ऑफ वॉइस हो गया, लो पिच ऑफ वॉइस, या बॉडी शेप हो गया, ये जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इन फीमेल्स में जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो आगे देखते हैं हम, इनका जो स्टेचुअर होता है मतलब कि उनका जो हाइट होता है इट इज वेरी स्मॉल। स्मॉल इनकी जो हाइट होती है बेटा वो क्या होती है? स्मॉल हाइट होती है। आपकी ये जो इमेज है ये एनसीईआरटी में से ही दिया है। इनका हाइट जो होती है बेटा इट इज वेरी स्मॉल, यही दिया है। शॉर्ट स्टेच्योर एंड अंडर डेवलप्ड फीमाइन कैरेक्टर्स। तो इनकी जो हाइट होती है वो बहुत ही स्मॉल हाइट होती है, बहुत मतलब कि कंपैरेटिवली स्मॉल हाइट होती है नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में। इनमें जो होते हैं बेटा लो सेट्स ऑफ ईयर होते हैं। लो सेट्स ऑफ ईयर जो है वो क्या होते हैं? ये देखो यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया है, वहां पर लो सेट्स ऑफ ईयर क्या होता है। अभी देखो ये जो आई है, आई में से अगर हम ऐसा लाइन निकालते हैं तो यहाँ पर जो ये ईयर को यहाँ पर ये टच करता है, ये जो लाइन है यहाँ पर टच करता है, मतलब कि ये आई का इस रेंज में अगर एयर होगा तो ये नॉर्मल आई हो गया। अभी ये तीसरा केस देखो, द ट्रू लो सेट एयर्स जो कि निकाला है वो क्या है बेटा? इसमें जो है ये आई अगर लाइन निकाले तो जो एयर है वो यहां होने के बजाय वो नीचे होता है, बिलो होता है, वो इस लाइन के बिलो होता है। मतलब कि ये कान यहाँ पर होने के बजाय ये नीचे होता है, इसे कहते हैं बेटा लो सेट एयर्स। तो ये भी होता है। उसके बाद में उनमें जो है बेटा वो वेब्ड नेक होती है।
वेब लाइक नेक। अभी आप देखो यहाँ पर ये जो नेक दिख रही है आपको, ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट जो दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? जस्ट लाइक वेब। आप इमेजिन करो वो जो डक होता है, डक के जो पैर होते हैं, ऐसे पैर होते हैं, उनमें से जो ऐसा वेब, उनके जो पैर होते हैं उनमें वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनको स्विम के लिए हेल्प करता है। तो सिमिलर फैशन में यहाँ पर देखो, ये जो है ये वेब लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो गया। ये देखो यहाँ पर जो है ये भी है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये यहाँ पर जो दिख रहा है दैट इज द वेब लाइक नेक। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद में शील्ड लाइक चेस्ट, शील्ड जो होता है प्रोटेक्शन का, वो फ्लैट शील्ड लाइक चेस्ट यहाँ पर जो होता है, ये जो पोर्शन होता है ये शील्ड लाइक होता है। और में जो निप्पल्स होते हैं बेटा वो डिस्टेंटली प्लेस्ड होते हैं, डिस्टेंटली प्लेस्ड, मतलब कि दो जो निप्पल्स होते हैं उनमें का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। तो शील्ड शेप जो होता है वो चेस्ट होता है उनका। लेस और पुअरली डेवलप्ड ब्रेस्ट भी होते हैं, और जो निप्पल्स होते हैं उनमें जो है डिस्टेंस वो ज्यादा होता है। उनमें हियरिंग इम्पेयरमेंट भी दिखाई देती है, मतलब कि उनको सुनाई कम देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली उनमें जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ऑल केसेस बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, उनमें जो है वो मेंटल डेफिशिएंसी नहीं होती। नो मेंटल डेफिशिएंसी इज देयर। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है, इनके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, जिनमें कि हमने देखा एक एक्स क्रोमोसोम लेस होता है, एबनॉर्मल होती है, स्टेराइल होती है, मोनोसोमी का वजह से होते हैं, 1 in 2500 होता है, शॉर्ट स्टेच्यूअर होता है, लो सेट ऑफ हेयर्स होता है, वेब नेक होता है, शील्ड लाइक चेस्ट होता है, हेयरिंग एम्पायरमेंट होती है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डेफिशिएंसी नहीं होती। ये तो हो गया बेटा सिम्टम्स। लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाई इट हैपेंस? तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ टू रीजंस। रीजन नंबर 1, व्हाट हैपन इफ देर इज एन एग, यहां पर मैंने लिखा हुआ है दिस इज द एग विथ 22 ऑटोसोम्स एंड नो एक्स क्रोमोसोम। मतलब कि क्या, अभी आपको पता है एग मतलब कि क्या, ये फीमेल गैमेट हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल गैमेट। ठीक, और फीमेल गैमेट में कितना सेट होता है क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड नंबर, एन नंबर ऑफ सेट होता है। एन जो है ह्यूमन में कितना है, 23 है। ठीक, हैप्लॉइड नंबर कितना है ह्यूमन में, 23। तो नॉर्मल जो फीमेल गैमेट है उसमें कितना क्रोमोसोम होना चाहिए, 23 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन रेयर केस, यहाँ पर जो मैंने बोला कि क्रोमैटिड सेपरेशन प्रॉपरली नहीं होता माइटोसिस मियोसिस सेकंड के टाइम में, उसके वजह से जो है ये एबनॉर्मल गैमेट्स यहाँ पर तैयार होते हैं। तो इनमें अगर एक गैमेट ऐसा तैयार हो गया जिसमें कि ओनली 22 ऑटोसोम्स है और वहां पर एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, और अगर इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो हो गया एक स्पर्म से जो कि नॉर्मल स्पर्म है, लेकिन इट इज विद द नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि स्पर्म एक्स क्रोमोसोम के साथ में भी हो सकता है या फिर वाई क्रोमोसोम के साथ में भी हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर एग विथ नो एक्स क्रोमोसोम, इफ इट गेट्स फर्टिलाइज्ड विथ sperm with one X chromosome, then the resultant phenotype will be that 44, having 44 autosomes plus one X chromosome, that is of sperm. So it forms 45X condition, which is nothing but the Turner syndrome. Okay, ये हो गया बेटा एक रीजन। अभी दूसरा जो रीजन है वो है इट माइट बी ड्यू टू द लॉस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन माइटोसिस इन अर्ली क्लीवेज स्टेजेस। अभी ये जाइगोट क्या क्या, ये यहां तक तो अभी ये एक केस हो गया, लेकिन अगर ये नॉर्मल होता, अगर नॉर्मल जाइगोट कैसे तैयार होता, 45 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स ऐसे जो है वो नॉर्मल जाइगोट यहाँ पर तैयार होता। इसमें अगर एक्स क्रोमोसोम होता, ये एक्स और ये एक्स करके ये जो नॉर्मल जाइगोट होता है ये ऐसे होता। लेकिन यहाँ पर अगर ड्यूरिंग क्लीवेज, मतलब कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो क्या है, माइटोसिस, मतलब कि सेल डिवीजन है, अर्ली स्टेजेस में सेल डिवीजन की, अगर ये एक्स क्रोमोसोम यहाँ से निकल गया, इसका लॉस हो गया, तो भी क्या हो सकता है, तो जो रिजल्टिंग फीमेल है इट कैन डेवलप द टर्नर सिंड्रोम।
तो ये जो है ये 2 रीजन है बेटा, इसके वजह से जो है ये टर्नर सिंड्रोम ऑकर करता है, होता है। आई होप आपको ये वीडियो आज का जो है समझ में आया होगा, जिसमें मैंने कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन किया है। इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, आपको कोई भी एग्जाम दे दो आप। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये एक एबनॉर्मल स्टेराइल फीमेल होती है और जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। तो बच्चों, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।